हेलो एवरीवन। आज हम फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे विच इज़ जस्ट द बिगिनिंग चैप्टर 1 और 2 को आज हम करेंगे। तो हमने पिछली बार जो इंडेक्स पूरा रिवाइज़ किया था और एक बार हम फिर से झट्टे से रिवाइज़ कर लेते हैं। हमें ये पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ सेक्शंस है वो 238 हैं। हमें ये पता है कि जितने टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स है वो 10 हैं और सर जेम्स स्टीफन ने इसको लाया था। आपको ये याद रहना चाहिए कि एविडेंस एक्ट का भी जो ईयर है वो 1872 ही है। एंड अब हम बात करते हैं झट से चैप्टर्स को रिवाइज कर लेते हैं, चैप्टर्स की टाइटल्स और कहाँ से कहाँ सेक्शन तक ये है। व्हेन वी कम टू चैप्टर नंबर 1 तो इसका नाम है कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, जो कि 3 से लेके 9 तक है। फिर चैप्टर 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स, जो कि 10 से लेके 30 तक है। प्लीज़ पार्डन माय कैमरा स्किल्स क्योंकि वो बहुत अच्छी नहीं है, बट हम यहाँ पे लॉ रिवाइज करने आए हैं। चैप्टर 3 पे जब हम आते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके तो वो 31 से 36 तक होता है। और जब हम चैप्टर 4 पे आ जाते हैं ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स तो वो 37 से लेके 67 तक होता है। और फिर हम आते हैं चैप्टर 5 पे, जो कि है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स लेमैन लैंग्वेज में, लेकिन हम इसे कहेंगे ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 68 से 72 तक आता है। चैप्टर 6 विच इज़ ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या हम इसे कैसे हैं डैमेजेस इसमें मिलते हैं। और सिर्फ 3 सेक्शन है 73, 74, 75। चैप्टर 7 के बारे में आपको पता है, सोगा है 76 से 123 में पहले था, लेकिन अब 1930 से एक एक्ट अलग खुद बन गया है। चैप्टर 8 जिसके बारे में बात करता है इंडेमनिटी और गारंटी, 124 से लेके 147 तक है। बहुत लोग इसे बेलमेंट के 148 सेक्शन तक गिन लेते हैं, लेकिन ये 124 से 147 तक है। और बेलमेंट जो है वो आपका 148 से 181 तक है। 182 में क्या है? 182 में चैप्टर 10 का सबसे शुरुआती सेक्शन एजेंट और प्रिंसिपल की डेफिनेशन है, इसलिए 182 से 238 तक जितना है वो सबका सब आपका चैप्टर 10 में आ जाएगा। और चैप्टर 11 को हम काउंट नहीं करते हैं, और एमसीक्यू में कभी भी हो तो हमारे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 10 हैं, और कभी भी हो कि कितने सेक्शंस है तो हमारे 238 सेक्शंस है कि 11 तो पार्टनरशिप के 1932 के ईयर से हट गया है। Now coming to the very beginning sections of our contract act, आप ये चीज़ याद रखना कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका प्रियम्बल क्या कहता है, इट इज़ एक्सपीडियंट। ये सब छोड़ के बस जस्ट रिमेंबर दिस टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स, टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड जब इसके एक डेट की बात आती है तो आपको ये याद रहना चाहिए 2 तरीके की डेट्स होती हैं। एक लागू होने की डेट जिसे हम कहते हैं एनफोर्समेंट डेट, और एक होती है एसेंट मिलने की डेट, जो कि जनरली ऊपर दी गई होती है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो खेल है कॉन्ट्रैक्ट में वो अप्रैल और सितंबर के बीच का है। तो 25 अप्रैल 1872 की आपकी एसेंट है, और 1 डे ऑफ सितंबर 1872 का आपका एनफोर्समेंट है। शॉर्ट टाइटल में वंस अगेन दिस एक्ट में भी कॉल्ड एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब हम डेट भी जान गए एनफोर्समेंट की, 1 डे ऑफ सितंबर 1872। ठीक, नाउ द थिंग इज कि क्या यहाँ पे नहीं है, नथिंग हियर इन कंटेन्ड शैल इफेक्ट प्रोविजंस, कहाँ के? स्टैट्यूट, एक्ट या रेगुलेशन के, जो कि एक्सप्रेसली रिपील्ड नहीं हुए हैं। दिस इज़ द ओनली थिंग कि स्टैट्यूट, एक्ट और रेगुलेशन के जो भी एक्सप्रेस्ड प्रोविजंस रिपील्ड नहीं हैं उनको छोड़ के ये हर जगह लागू हो रही है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। आप इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में जब पढ़ोगे तो टोटल आप देखोगे कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज में ABCD, देन EFGHIJ, 10 टोटल 10 डेफिनेशंस हैं, और हमें इसे जल्दी से रिवाइज करना है कि कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस में क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि प्रपोजल के बारे में है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रपोजल से ही शुरू होगा। तो वेयर वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other,
To such act or abstinence, he is said to make a proposal. When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing. जब कोई एक आदमी दूसरे आदमी को सिग्निफाई करता है हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, ताकि उसकी एसेंट मिल जाए. भाई मैं क्या कर रही हूँ, अपने दूसरे दोस्त को सिग्निफाई कर रही हूँ मेरी विलिंगनेस या टू डू और नॉट टू डू कोई भी चीज़ विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग, उसकी एसेंट क्या है उसको मैं ऑब्टेन करना चाहती हूँ उस एक्ट और एब्सटिनेंस को लेके. देन आई एम मेकिंग अ प्रपोजल. द सेकेंड टू बी इज when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. एक्सेप्टेंस कब है, जब वो जो दूसरा आदमी जिसको ये प्रपोजल दिया जा रहा था वो अपनी एक्सेंट दे दे उसे. एंड अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. ठीक, तो सी पे आप आ जाओ. सी में क्या है, दो टर्म्स डिफाइन किए गए हैं, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी. जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है who is making the proposal is called promiser and the person who is accepting the proposal is called promising. Then comes the D clause. D clause में क्या है, कंसिडरेशन की डेफिनेशन को लेके बात होती है. तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन में क्या कहता है कि when at the desire of the promiser the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing. When at the desire of the promiser, very important part, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing. Very important, past, present, future तीनों में हो रहा है. Something, such act or abstinence is called a consideration for the promise. ये consideration होती है, एक तरीके की प्राइस हो जाती है. एंड ई, सेक्शन ई, 2E में क्या है, अग्रीमेंट. एवरी प्रॉमिस, हर एक प्रॉमिस, एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, एक प्रॉमिस या फिर एक सीरीज ऑफ प्रोमिसेस या सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जो कि एक कंसिडरेशन बन रहा है एक दूसरे के लिए, इज कॉल्ड एन अग्रीमेंट. एंड एफ में क्या है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की डेफिनेशन है. प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. ठीक, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. और जी में क्या है, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड. वॉइड क्या है, कौन सी एग्रीमेंट वॉइड है, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड. एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. 2H. An agreement enforced